भिक्षा मांगकर पेट भरने लगी। एक दिन कन्या ब्राह्मण के घर में गई, वहाँ कथा हो रही थी, बैठकर कथा सुनने लगी। काफ़ी रात हो गई, माँ गुस्सा करने लगी, इतनी रात तुम कहाँ से आ रही, तुम्हारे मन में क्या है? कन्या ने कहा, ब्राह्मण मुखारविंदम वेदात्मनः मुखारविंद, मैं ब्राह्मण के घर में कथा हो रही थी, बैठकर कथा सुनने लगी, इसलिए काफ़ी रात हो गई। जिसके यहाँ लड़का होता है तो लड़का कब सांप छोड़ के चला जाए कोई ठिकाना नहीं है ना? लड़का वाले ज़्यादा दुखी हैं। कन्या अगर अपने घर में है तो कन्या जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारा साथ देगी। जब आप पियर में रहे होंगे तो आप जब पापा जी आपके आते रहे होंगे तो सबसे पहले गेट कौन खोलता है ना? जैसे छोटी है ना, छोटी तो जैसे आपके पिताजी आते तो कन्या गेट खोलती है। कन्या को बड़ा कष्ट होता है, वो जल लेकर के आती है, और जब तक पिताजी रहते हैं तब तक उसका पूर्ण अधिकार रहता है। शादी के समय कन्या का पियर से आधा अधिकार खत्म हो जाता है। कितना खत्म हो जाता है? आधा। माँ रहती तो उतना दुख नहीं होता है, रहती हुई तो दुख नहीं होता, लेकिन जब पिता नहीं रहते तब वो कहते मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पिता का बल बहुत रहता है कन्या पे। आज इस कन्या एक पुत्र का धर्म निभा रही है। एक जो पुत्र को लड़के को करना चाहिए वो कन्या कर रही है। घर घर जाकर भिक्षा मांग कर पेट भर रही है और कहती माँ चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं भिक्षा मांग करके तुम्हारी सेवा करूंगी। घर घर जाकर भिक्षा मांग कर पेट भरती है। ब्राह्मण मुखारविंदम वेदात्मनः, कथा हो रही थी वेदों मंत्र के द्वारा। ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा हो रही थी, सत्यनारायण की कथा सुन रही है। लेकिन कथा सुनते सुनते काफी रात हो गई। माँ गुस्सा करी तो बताई मैं कथा सुन रही थी ब्राह्मण के घर में। अरे मैया, सत्यनारायण चरितांत ब्राह्मण मुखारविंदम वेदात्मना, मैं ब्राह्मण के घर में कथा सुने थे वेद मंत्रों के द्वारा, इसलिए काफी रात हो गई। तो उसको याद आ गए, तेरे पिता मेरे पति ने संकल्प किया, नहीं कर पाए, आज हम सत्यनारायण की कथा को करेंगे, और कथा प्रारंभ कर दिया। भगवान से कहा मेरे पति दमाद जहाँ हो शीघ्र आ जाए, उनके आने से मैं आपकी पूजा पुनः करूँगी। भगवान के आदेश, भगवान को आदेश दिया। भगवान वैकुंठ छोड़ करके चंद्रकेतु को दर्शन दिया। कहा महाराज प्रातः काल इनको छोड़ देना, नहीं तो मैं प्रलय कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। भगवान के आदेश को मान करके दोनों को छोड़ दिया। कहा पहले तो कहा दोनों चोर हैं, भगवान ने कहा दोनों चोर नहीं है, रास्ता भटक गए हैं, इनको ज्ञान मार्ग में बैठना था, भक्ति मार्ग में बैठना था, लेकिन अज्ञान मार्ग में बैठ गए, रास्ता भटक गए। लेकिन मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरे परम भक्त हैं, जिनके कारण मैं तेरे को दर्शन देने के लिए आया। आप कहीं मंदिर जाते हो ना, तो मंदिर डायरेक्ट मत जाया करो। मंदिर जाओ तो पहले पुजारी से, जो भगवान की सेवा करता है, उससे मिला करो, वो जाकर भगवान से निवेदन करेगा। इसी प्रकार भगवान ने कहा मेरा अनन्य भक्त हैं, जिनके कारण मैं तेरे को दर्शन देने के लिए आया। अगर प्रातः काल नहीं छोड़ेगा तो मैं प्रलय कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। भगवान के आदेश को मान करके दोनों को छोड़ दिया, सारा धन दे दिया। कुछ दूर जाने के बाद में भगवान दंडी स्वामी रूप धारण करते हैं। बोले दंडी स्वामी भगवान की। भगवान ने पूछा तेरे नाम में क्या भरा हुआ है? कहता मेरे नाम में लता पत्रम तयम पुष्पम वेदात्मनः, मेरे नाम में लता पत्र पुष्प भरा है। भगवान से झूठ बोल दिया। भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान किनारे जाके बैठ गए। जब देखा नित्य क्रिया करके आया तो उसमें लता पत्र पुष्प भर गए। भगवान से झूठ बोला, इसलिए भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग झूठ बोलते भगवान से? बोलते हो? बटुआ में 500 की नोट पड़ी है, बटुआ में 500 की नोट पड़ी है, और अपन बावड़ी चले गए मंदिर में हनुमान जी के पास में, अल्टे पलटे कहते भगवान आज खुला नहीं है, कल आके और आरती क्या करें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे।
जो है सो भगवान को समर्पित कर दो। परमात्मा प्रेम का भूखा है, परमात्मा भाव का भूखा है, भगवान समर्पण का भूखा है। आज इसी प्रकार सूत जी महाराज